जिद्दी सास। संजना शादी करके जब ससुराल आई तो उसने देखा कि संजना का पति राहुल और ससुर बिल्कुल भी सास के सामने नहीं बोलते थे। घर में बस सास की ही चलती थी। अगर सास ने रात को दिन कहा है तो सभी दिन ही कहते थे। कुछ दिन बाद संजना को बड़ा अजीब सा लगने लगा था। संजना को कभी भी घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और ना ही वह कभी अपने पति के साथ बाहर जा सकती थी। एक दिन संजना ने ऑनलाइन घर के लिए डाइनिंग टेबल मंगवा लिया क्योंकि संजना के घर में कोई ज़्यादा सामान नहीं था। संजना ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मैंने ऑनलाइन घर के लिए डाइनिंग टेबल मंगवाया है। सुनते ही सास बोली कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना पूछे घर में सामान खरीदने की। इस घर में जो भी होता है वह मेरी मर्जी से ही होता है। और बोली कि इसी वक्त ऑर्डर को कैंसिल कर दे। संजना ने बहुत समझाया लेकिन सासू मां सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार संजना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। शाम को जब संजना का पति घर आया तो संजना ने कहा कि मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। इस घर पर मेरा भी उतना हक है जितना मम्मी जी का। अगर मैंने एक डाइनिंग टेबल मंगवा लिया था तो मम्मी जी ने किस तरह से मेरे साथ झगड़ा किया है। इसका मतलब तो मैं सिर्फ इस घर में काम करने के लिए ही लाई गई हूँ। पति ने कहा कि तुम तो जानती हो कि इस घर में सिर्फ मम्मी जी की ही चलती है। पापा ने मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। सपना ने कहा कि आज तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीद सकी। मेरे कपड़े भी मेरे मायके से ही आते हैं, वरना मम्मी जी तो वह भी ना मुझे खरीदने दे। तभी दोपहर को सविता जी की पड़ोसन उससे मिलने आती है और बोली कि सविता, क्या हाल है। सविता ने कहा कि मैं तो ठीक हूँ, तू बता। पड़ोसन ने कहा कि क्या बताऊँ, जैसे तैसे समय गुजर रहा है। तभी सपना चाय लेकर आई। सविता जी ने उसे डांटते हुए कहा कि तुझे ये नहीं पता कि पहले पानी लाकर देते हैं। सपना पानी लेने चली जाती है। तभी पड़ोसन ने कहा कि सविता, तेरी बहू तेरी बात इज्जत करती है और तेरे आगे बोलती भी नहीं है। इसलिए अब तू अपने घर की बागडोर इसको संभाल दे और घर के कामों में दखल अंदाजी करना बंद कर दे। सविता ने कहा कि अरे बहन जी, अगर मैंने घर की बागडोर बहू के हाथों में दे दी फिर तो इस घर में बहू और उसकी माँ का ही राज होगा। ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। पड़ोसन ने कहा कि मेरा फर्ज तो तुझे समझाना था, बाकी तेरी मर्जी। इतना कहकर पड़ोसन चली जाती है। काफी दिन के बाद रक्षाबंधन था। सपना ने कहा कि माँ जी, इस बार रक्षाबंधन पर मैं 2 दिन पहले ही मायके चली जाऊंगी। सविता ने कहा कि नहीं, इस बार मेरी बेटी नहीं आ सकती, इसलिए तू और राहुल दोनों मेरी बेटी के घर जा राखी बंधवाने के लिए जाना। सपना ने कहा कि माँ जी, दीदी का घर दूसरी तरफ है और दूर है, जहाँ से आने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर मैं अपने भाई को राखी कब बांधूंगी। सविता ने कहा कि तुम अपने भाई को राखी अगले साल बांध देना। और बोली, इस बारे में मेरे साथ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। और रक्षाबंधन पर अपने बहू और बेटे को बेटी के घर राखी बांधने के लिए भेज दिया, जो कि बहुत ही दूर था, जहाँ जाने के लिए 1 दिन और 1 रात लगती थी। आप सविता जी ने सोचा कि कई दिनों से पड़ोसन मिलने नहीं आई है तो मैं ही चली जाती हूँ। यह सोचकर सविता अपनी पड़ोसन सहेली को मिलने चली गई। डोरबेल बजाने के बाद पड़ोसन की बहू आई और बोली कि आंटी जी नमस्ते। सविता ने कहा कि अपनी सास को बुला, उससे मिलने आई हूँ। बहू ने कहा कि आंटी जी, अब वह हमारे साथ नहीं रहती है। सविता ने कहा कि अगर यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है। तभी बहू ने कहा कि आंटी जी, आपको तो पता ही है कि मम्मी जी को बात बात पर टोकने की आदत थी, जो कि अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, इसलिए मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया। सुनकर सविता जी पानी पानी हो गई और अपने घर वापस आ गई। अब सविता जी ने सोचा कि कहीं मेरे साथ भी मेरी बहू ऐसा ही ना करे, इसलिए बहू के रक्षाबंधन से लौटते ही सविता जी ने अपनी बहू को कहा कि बहू, तुम भी अपने मायके जाकर अपनी माँ को मिलाओ
और एक हफ्ता उनके साथ बिताना, क्योंकि वह भी तुम्हारी राह देख रही होंगी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।